नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शून्य संविदा और शून्य करड़ी संविदा की। शून्य संविदा ऐसी संविदा है जिसका कानून की दृष्टि में कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी संविदा कानून की दृष्टि में अस्तित्वहीन होती हैं। शून्य संविदा नाम से ही शून्य होती है। शून्य संविदा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के दायित्व, किसी भी प्रकार के अधिकार का सृजन नहीं कर सकते हैं। शून्य संविदा अप्रवर्तनीय होती हैं। इनको कानून की दृष्टि से किसी भी पक्षकार के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। शून्य संविदा शून्य तथा अप्रवर्तनीय होती हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता की दृष्टि से ये अवैध नहीं होती हैं। संविदा करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकार वयस्क होने चाहिए, मतलब उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह स्वस्थ चित्त मस्तिष्क के होने चाहिए, अर्थात वह पागल नहीं होने चाहिए। यदि संविदा के दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार अवयस्क है या स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संविदा शून्य घोषित कर दी जाती है। यह अवैध नहीं होती है, लेकिन शून्य हो जाती है। दोस्तों, यदि कोई संविदा अवैध कार्य करने के लिए की जाती है या उसका उद्देश्य अवैध होता है, तो ऐसी स्थिति में कानून की दृष्टि से वह संविदा शून्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी पक्ष अनुबंध को लागू कराने के लिए अदालत नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य अवैध था। मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए, किडनैप करने के लिए या कोई भी गलत उद्देश्य के लिए तीसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देता है, और यदि वह तीसरा व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता है, तो दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष अदालत जाने के लिए अनुबंध नहीं ला सकता है। वह अदालत नहीं जा सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य अवैध था। वह भारतीय दंड संहिता की दृष्टि से अवैध कार्य कर रहे थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शून्य करड़ी संविदा की। शून्य करड़ी संविदा तब तक वैध होती है जब तक कि दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार उस संविदा का विरोध नहीं करता है। जब तक संविदा का एक पक्षकार उसके विरुद्ध आपत्ति नहीं करता है, तब तक ऐसी संविदाएं वैध तथा प्रवर्तनीय होती हैं। शून्य करड़ी संविदाएं किसी एक पक्षकार के विकल्प पर निरस्त कराई जाती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, उत्पीड़न या प्रपीड़न के अंतर्गत प्राप्त सहमति के अंतर्गत की गई संविदा उस व्यक्ति के विकल्प पर निरस्त कराई जा सकती है जिसकी सहमति प्रपीड़न के अंतर्गत प्राप्त की गई है। अर्थात दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी को धमकाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वह व्यक्ति जिसको धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है, वह अदालत में जाकर इस संविदा का विरोध करके इस संविदा को शून्य करड़ी करवा सकता है। दोस्तों, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2(1) शून्य करड़ी समझौतों को परिभाषित करती है, जो तब तक वैध हैं जब तक कि कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष अपने समझौते को रद्द करने का निर्णय ले सकते हैं। एक शून्य करड़ी संविदा से जुड़े अधिकांश मामलों में ऐसी परिस्थिति शामिल होती है जिसमें पार्टियों में से एक ने अपनी सहमति नहीं दी थी। परिणाम स्वरूप यदि पक्ष संविदा की शर्तों को स्वीकार करता है तो यह वैध रहता है, और यदि वे नहीं करते हैं तो उनकी भी संविदा रद्द हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को उसका घर बेचने के लिए उस पर दबाव डालता है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे जान से मारने की धमकी देता है या कुछ भी उसका गलत करने की धमकी देता है, तो ऐसी स्थिति में किया गया कॉन्ट्रैक्ट शून्य करड़ी हो जाता है, क्योंकि एक पक्ष पर दबाव डाला गया था, उसकी स्वतंत्र सहमति इसमें नहीं थी। शून्य करड़ी का अर्थ है शून्य होने में सक्षम। एक शून्य करड़ी संविदा को शुरू में वैध और लागू करने योग्य माना जाता है, लेकिन यदि दोष पाए जाते हैं तो इसे एक पक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। यदि कोई पक्ष इसे अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और दोष के बावजूद इसे अस्वीकार नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो संविदा वैध और लागू करने योग्य रहती है। एक शून्य करड़ी संविदा करने में केवल एक पक्ष को नुकसान होता है,
क्योंकि वह पक्ष दूसरे पक्ष के धोखे या धोखाधड़ी की पहचान करने में विफल रहता है। दोस्तों, एक केस था 1917 में, जिसमें एक व्यक्ति नशे में धुत होकर गेहूं उत्पादक ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें गेहूं की कीमत बढ़ने पर उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और वह कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने निर्णय लिया था कि जिस व्यक्ति ने नशे की धुत में कॉन्ट्रैक्ट किया था वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। ऐसी स्थिति में उसको शून्य कर दिया गया था। दोस्तों, शून्य संविदा तथा शून्यकर्णी संविदा में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कोई संविदा तब शून्य होती है जब संविदा में विद्यमान आवश्यक तत्वों में से कोई तत्व नहीं होता है, जैसे व्यक्ति अवयस्क हो या स्वस्थ चित्त का नहीं हो या उसके साथ छल या कपट किया गया, तो ऐसी स्थिति में वह संविदा शून्य हो जाती है। लेकिन कोई संविदा शून्यकर्णी तब होती है जब संविदा करते समय किसी एक पक्ष पर दबाव डाला जाता है। दोस्तों, यह थी शून्यकर्णी और शून्य संविदा से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको शून्य संविदा और शून्यकर्णी संविदा समझ में आ गई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।